हम लोग फाइनेंस कमीशन देखने वाले हैं आर्टिकल 280। 280 आर्टिकल किससे रिलेट करता है? फाइनेंस कमीशन से। इसमें देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रावधान है कि फाइनेंस कमीशन जो है वो फाइनेंशियल रिलेटेड मैटर पे वर्क करती है। तो आपको कभी भी क्वेश्चन आए कि फाइनेंस कमीशन करती क्या है, तो बेसिकली वो फाइनेंस रिलेटेड मैटर को देखती है। दूसरी चीज़ जो यहाँ पे फर्स्ट पैरा में दिया है कि वो क्वासी जुडिशियल बॉडी है। क्वासी जुडिशियल बॉडी का मतलब क्या है? जुडिशियल यहाँ पे आपको वर्ड दिख रहा है, तो इसका मतलब ये एक कोर्ट की तरह बिहेव करती है। अगर कोई भी मैटर आ गया फाइनेंस से, तो वो एक कोर्ट की तरह बिहेव करेगी, इसलिए क्वासी जुडिशियल बॉडी बोला गया है। और हाँ, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रेसिडेंट इसको कॉन्स्टिट्यूट करते हैं हर 5 साल में। हर 5 साल में कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, या उससे पहले भी कर सकते हैं। अगर उनको लगा कि उससे पहले करना चाहिए तो पहले भी कर सकते हैं। कॉम्पोजिशन देखते हैं इसका, कॉम्पोजिशन क्या क्या है। इसकी कॉम्पोजिशन में आपको दिखेगा कि एक चेयरमैन होंगे, और 4 मेंबर्स होंगे। एक चेयरमैन और 4 मेंबर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। चेयरमैन और 4 मेंबर्स जो अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसलिए ये अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट कर रहे हैं। और वो जो इनका ये कितने साल के लिए ऑफिस होल्ड करेंगे वो भी डिफाइन कौन करता है? वो भी प्रेसिडेंट ही करते हैं डिफाइन। कोई स्पेसिफिक स्पेसिफिक पीरियड जो भी होगा इनका, वो डिफाइन करेंगे प्रेसिडेंट। नेक्स्ट देखते हैं ये एलिजिबल होते हैं रीअपॉइंटमेंट के लिए। यानी कि अगर क्वेश्चन आया आपके पास कि क्या फाइनेंस कमीशन में जो मेंबर्स होते हैं या जो इनका चेयरमैन होता है वो रीअपॉइंट हो सकता है, तो हाँ, वो रीअपॉइंट हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। नेक्स्ट देखते हैं, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पैरा में। यहाँ पे देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट जो है इसका डिटरमाइन करती है क्वालिफिकेशन। पार्लियामेंट डिटरमाइन क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ कमीशन एज वेल एज चेयरमैन। तो चेयरमैन का भी ये सारी चीज़ें पार्लियामेंट डिफाइन करती है। तो चेयरमैन में क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ये देखते हैं। चेयरमैन में क्वालिफिकेशन ये होना चाहिए कि उनके पास एक्सपीरियंस हो पब्लिक अफेयर्स का। नेक्स्ट जो बाकी मेंबर्स हैं, जो 4 मेंबर्स हैं, उनके अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए उनका, वो हम यहाँ पे पॉइंट्स में देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, वो जज होने चाहिए हाई कोर्ट के, या उन जैसे क्वालिफाइड होने चाहिए। सेकंड, एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज होनी चाहिए उनको फाइनेंस या अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट। यानी कि कोई भी गवर्नमेंट का एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज होनी चाहिए, अकाउंट्स और फाइनेंस को डील कर रहे हो तो उनका एक्सपीरियंस होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। थर्ड, उनको एक्सपीरियंस होना चाहिए फाइनेंशियल मैटर और एडमिनिस्ट्रेशन में। फाइनेंशियल मैटर और एडमिनिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है, कैसे मैनेज किया जाता है, फाइनेंस से बेसिकली जो भी चीज़ें होती हैं उनका एक्सपीरियंस होना चाहिए। और एक स्पेशल नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स भी होना चाहिए। इकोनॉमिक्स इसलिए मस्ट है क्योंकि उनको सारी चीज़ें, बजट के ऊपर चीज़ें, कितना खर्च करना है, कितना ऑडिट होती है, क्या चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आती हैं इकोनॉमिक्स में, तो वो सारी चीज़ें रिलेट करती हैं, फाइनेंस रिलेट करती है इकोनॉमिक्स। तो ये सारी नॉलेज होना चाहिए बाकी सब मेंबर्स को। तो अगर ये भी क्वेश्चन आया कि क्या क्वालिफिकेशन यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है इनका, तो बिल्कुल दिया गया है। ऐसा नहीं करना है कि हमें नहीं दिया गया, क्योंकि फाइनेंस कमीशन है ये फाइनेंस को देखती है, तो फाइनेंस में क्वालिफिकेशन श्योर होगा ही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, फाइनेंस कमीशन जो भी रिकमेंड करती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, वो क्या होता है। द फाइनेंस कमीशन, इसका फंक्शन क्या है बेसिकली देखते हैं। फंक्शंस, फाइनेंस कमीशन इज रिक्वायर्ड टू मेक रिकमेंडेशन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉलोइंग मैटर्स। ये इन मैटर पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिकमेंड करती है। वो मैटर क्या है? द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रोसीड ऑफ टैक्सेस शेयर्ड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। यानी कि जो भी टैक्सेस मिलते हैं गवर्नमेंट को, जो भी पैसा मिलता है, जो भी एक अमाउंट मिल रहा है, जो भी आप रोड बनवाने के लिए मिल रहा है, या किसी चीज़ पे गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ आती हैं, जो भी पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है सेंट्रल स्टेट को, तो उसको कितना शेयर होना चाहिए, ये फाइनेंस कमीशन का काम है। प्लस एलोकेट बिटवीन स्टेट एंड रिस्पेक्टिव शेयर्स टू सच प्रोसीडिंग्स, और कितने शेयर्स देने चाहिए स्टेट्स को, कितना डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, वो सारी चीज़ें यही डिफाइन करती है। ग्रांट इन एड, अगर कुछ पैसा चाहिए स्टेट्स को सेंटर से, कंसोलिडेटेड फंड से मिलता है, यही डिफाइन करती है उसको, कि अगर उनको कुछ एड देना है, कुछ हेल्प देनी है, कुछ पैसा देना है, तो वो भी काम फाइनेंस कमीशन का ही है। नेक्स्ट, इसमें ये कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ स्टेट सब इसके अंदर से इनको पैसा दिया जाता है। प्लस जो स्टेट का है, जो स्टेट मान लीजिए पंचायत है और म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं, उनका पैसा भी
इधर ही से ही फाइनेंस कमीशन ही रिकमेंड करती है, जिसके लिए स्टेट फाइनेंस कमीशन वर्क करती है। तो ये भी पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी, इनका भी जो भी अमाउंट, अगर इनको कुछ फंड चाहिए तो वो भी स्टेट फाइनेंस कमीशन ही देती है। अब नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखते हैं कि कमीशन सबमिट्स इस रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट। कमीशन जो अपना रिपोर्ट सबमिट करती है वो प्रेसिडेंट के बिहाफ पे करती है। प्रेसिडेंट उसको क्या करते हैं, बोथ द हाउसेज में रख देते हैं, पार्लियामेंट में, लोकसभा और राज्यसभा में। उसके साथ एक एक्सप्लेनरी मेमोरेंडम होता है, यानी प्रेसिडेंट जब करते हैं तो एक्सप्लेनरी मेमोरेंडम होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक्सप्लेन करना पड़ता है कि हाँ ये रिकमेंडेशन पे कोई एक्शन लिया गया है कि नहीं लिया गया है। ठीक है, तो ये इसकी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें भी ये रिपोर्ट सबमिट करेंगे, कमीशन सबमिट करती है रिपोर्ट। अब नेक्स्ट पेज देखते हैं, इसके एडवाइजरी रोल। अब यहाँ पे दिया है कि एडवाइजरी रोल, कमीशन, ये जो फाइनेंस कमीशन है ये एक एडवाइजरी नेचर की बॉडी है। यहाँ पे दिख रहा है फाइनेंस कमीशन इज़ ओनली एन एडवाइजरी नेचर एंड हेंस नॉट बाइंडिंग बाय द गवर्नमेंट। अगर मान लीजिए फाइनेंस कमीशन कोई भी रिकमेंड करती है गवर्नमेंट को कि इतना पैसा आप खर्च करिए, इतना पैसा खर्च नहीं करिए, तो ये सिर्फ एक एडवाइजरी बॉडी है, यानी कि ये बाउंडेड नहीं है, गवर्नमेंट ज़रूरी नहीं है उस चीज़ को माने। तो ये थोड़ी चीज़ें हैं, ये एडवाइजरी नेचर की बॉडी है। अब नेक्स्ट देखते हैं, अभी यहाँ पे एक नाम लिखा होगा कि डॉक्टर पीवी राजमन्नार, चेयरमैन ऑफ फोर्थ फाइनेंस कमीशन, इन्होंने बोला था कि क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो इसकी रिकमेंडेशन को मानना चाहिए। तो बस ये एक फैक्ट है, इस चीज़ को आप देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये है कि कभी स्टेट लेवल के पीसीएस में एग्ज़ाम में अगर पूछ लिया कि पहले फाइनेंस कमिश्नर कौन थे, तो केसी नियोगी थे। केसी नियोगी, फर्स्ट फाइनेंस कमीशन केसी नियोगी। और अभी 15th नंद किशोर सिंह है, 2017 में बने हैं। अब आर्टिकल्स कुछ देखते हैं, जैसे ये आर्टिकल मैंने बताया 280 है, 281, तो 280 डील करता है फाइनेंस कमीशन से, 281 किससे डील करता है, रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन, जो भी रिकमेंड करती है फाइनेंस कमीशन कि स्टेट को कितना एलोकेट होना चाहिए पेमेंट, सेंटर को कितना होना चाहिए, वो सारी चीज़ें रिकमेंडेशन 281 से होती है। तो 280 और 281 याद रखेगा, 280 और 281 ये फाइनेंस कमीशन से डील करती है। ये रिकमेंडेशन 281 और 280 फाइनेंस कमीशन डील करती है। ठीक है, तो आज के लिए फाइनेंस कमीशन इतना ही। थैंक यू।